प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। फिजा की मौत और गीतिका की खुदकुशी ने सभी टीवी चैनलों की टीआरपी बढ़ाई। वजह, इनके साथ सियासतदानों के नाम जुड़े थे। साथ ही राजनीति और नैतिकता की वो पुरानी बहस फिर छिड़ गई। सवाल उठा, इस सब का दायरा हमारे मुल्क तक ही है या फिर ये दुनिया जहान की रीत है? आखिर सियासत बदनामी की इस गर्द से क्यों सनी है? एक गीतिका थी, एक फिजा, जिंदगी भी एक सी, अंजाम भी एक ने खुदकुशी की तो दूसरी की मौत राज है। दबी आवाजें इनके हमसाजों को मुजरिम ठहराती हैं। जिंदगी में शायद एक गलती की, सियासतदानों से रिश्ता जोड़ लिया। एक ने चांद को गले लगाने की कोशिश की, भूल गई। न तो कभी बौने ने चांद को छुआ है, न कभी चांद ने बौने को। होशो हवास खो बैठी, संभलने का वक्त आया तो खुद पूरी हो गई। गीतिका भी कभी अच्छी भली जिंदगी बसर कर रही थी। किसी मोड़ पर वो भी एक राजनेता से जा टकराई। क्या और कैसा रिश्ता पनपा हमें मतलब नहीं, लेकिन अंजाम देखकर रूह कांप उठती है। गीतिका और फिजा दोनों एक ही सिक्के का एक ही पहलू है। दूसरे पर सफेद टोपी छपी है। न जाने और कितनी गीतिकाएं रही होंगी, कितनी फिजाएं। सियासत का वो पहलू वैसा का वैसा बरकरार है, लेकिन क्यों? आज जब हम गीतिका और फिजा की बात कर रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि उनका नाम किसी राजनेता से जुड़ा था। तो क्या सफेद पोशों का दामन दागदार है या फिर ईमान सियासत की जुबान से गायब हो चुका है? खैर, जो भी हो, फिजा और गीतिका की कहानी एक बात को साफ कर रही है, सियासत की रहबरी में शायद इश्क नहीं पनपता। फिजा और गीतिका की दास्तान सियासत के एक खुले राज को चर्चा का मुद्दा बनाती हैं। क्या ये औरत के सामाजिक रुतबे की सियासी मंच पर पेशकारी की मिसाल है या इसके कुछ और मायने हैं? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कमलप्रीत कौर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं डीवी कॉलेज में, चंद्रसुता डोगरा, जो आउटलुक मैगजीन के साथ काम करती हैं, संजय टंडन, जो भाजपा के प्रेसिडेंट हैं चंडीगढ़ से, कमलजीत ढिल्लों, जो गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ में पंजाबी पढ़ाती हैं। आप सभी का आज की इस चर्चा में स्वागत है। चंद्रसुता जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। क्या हमारी सोसाइटी, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि ये पैट्रियार्कल है, मैस्कुलिन है, उसी की मैनिफेस्टेशन पॉलिटिक्स में हो रही है या कुछ और है? पेट्रियार्कल तो है ही, बट एट द सेम टाइम ये जो हम प्रेजेंट मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, आई वुड से कि जो कुछ हमारी सोसाइटी में हो रहा है, जिस तरह का डीके और डिप्रेव्ड बिहेवियर, जो भी कमियां हम सोसाइटी में, वही हमारे पॉलिटिशियंस भी वहीं से आ रहे हैं। एंड टू सब्जेक्ट देम टू एनी स्ट्रिक्ट मॉरल कोड which the rest of the society is not adhering to is, I think, social hypocrisy. But at the same time, I would like to say that you have to make a distinction. When a politician indulges in these kind of activities, does it affect his official work? Does it affect his political party or whatever position he is holding? जब उसके ऊपर असर आना शुरू हो जाता है, then it is not a private affair anymore. जैसे कि हम देख रहे हैं, फॉर इंस्टेंस चंद्रमोहन का ही केस ले लीजिए। अगर किसी सियासतदान की जो उसके पास जो भी रुतबा है, अगर उसकी कारगुजारी पर कोई असर नहीं पड़ता, तब ये ठीक है जो हो रहा है? आई वुडंट से ठीक है, बट देन वी शुड व्यू इट विद द सेम स्टैंडर्ड। जैसे हम सिमिलर बिहेवियर अगर रेस्ट ऑफ द सोसाइटी में हो रहा है, मान लो हमारे पड़ोसी या कोई और जानकार, फिर हमें उन्हीं स्टैंडर्ड्स के साथ इनको भी व्यू करना चाहिए। हाँ जी, कमलप्रीत जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? See, our leaders come from a society, जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ बहुत ज्यादा करप्शन है। हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर कर रहे हैं। हम अपने आप मॉरल राइट्स जो भी है वो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। पॉलिटिशियंस हमारे बीच में से गए हैं, दे नो दैट द सोसाइटी इज डिकेइंग, दे नो दैट पीपल आर आफ्टर लग्जरी कार्स, आफ्टर शो, एंड देयर आर मेनी गीतिकास एंड फिजास who are ready to be sucked into this quagmire. उनको लगता है कि there are lot of boys and girls who want easy money.
ये एक हमारी जनरेशन में भी था, पहले भी था, बट अब मीडिया के सामने आ जाता है। तो जो यंग जनरेशन है, दे वांट इजी मनी एंड नथिंग बेटर देन पॉलिटिक्स। तो उसमें जो पॉलिटिक्स के साथ साथ जो फिजा या गीतिका या इस रुझान के साथ जुड़ी हुई तमाम औरतें हैं, उनको भी आप उतना ही दोषी मानते हैं? दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज every family tells its daughters and sons its limits, and then once you grow up, the family also doesn't help you. You have to decide yourself. If you're getting the right to vote at the age of 18, the government thinks, the constitution thinks that you're an adult, you are a responsible citizen, so much responsible that you have the right to vote and participate in the decision making process. अगर आपको इतना responsible माना जा रहा है, तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपने खुद डिसीजंस लेने हैं। कौन पॉलिटिशियन के पास सब जा सकते हैं, बट आपने डिसाइड करना है कि आपने कितना इन्वॉल्व होना है। आई फील पॉलिटिशियंस आर लॉ मेकर्स। हाँ जी, संजय जी, क्या मुद्दा इतना ही आसान है या इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि जब पॉलिटिक्स की जाती है तो जो सियासतदान है वो दावा करते हैं कि हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और हम वैसा व्यवहार करेंगे जिसको लोग फॉलो कर पाए। नहीं, ये मुद्दा जो है कि सिर्फ ये 2 केसेस का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हमारी सारी की सारी सोसाइटी को इफेक्ट करता है। आज अगर आप इफ यू ड्रॉ वन लॉट आउट ऑफ अ बैग, तो उसमें सेम चांसेस हैं खराब चीज के भी आने के और सही चीज पे भी आने के। चाहे वो आज पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे मीडिया है, हर एरिया के अंदर अच्छे लोग भी हैं, गलत लोग भी हैं। द ओनली थिंग इज कि एनीबडी, जैसे सूरज पे ग्रहण लगता है तो दूर से नजर आता है, चांद पे ग्रहण लगता है तो दूर से नजर आता है। मेरे घर के बाहर की स्ट्रीट लाइट खराब होती तो किसको नजर आती? ऐसे केसेस जो हैं हर गांव में, हर शहर में, हर जगह पे आम बंदे के साथ हो रहे होंगे, लेकिन हाईलाइट वो केस तब होता है जब वो किसी बड़े व्यक्ति के साथ उसका नाम जुड़ जाता है। If you see the finer print, in the finer print, this is there that because these names are related with some big politicians or some big name. So that is why these things they get highlighted. संजय जी, हम इसको अच्छा माने या बुरा माने, जब पॉलिटिशियन से बात शुरू होती है तो कम से कम जो मुद्दे हैं वो हाईलाइट होते हैं और उनका एड्रेसल शुरू होता है। अगर इस मुद्दे को यहीं से एड्रेस करना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कोई पॉलिटिशियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आया। मुझे पता है आप बिल्कुल वैसे नहीं हैं, लेकिन इसके ऊपर बात तो करनी है। मैं प्लेन टॉकिंग कर सकता हूं, मैं स्ट्रेट बोल सकता हूं। जो सोसाइटी के अंदर हो रहा है उसके अंदर हर व्यक्ति उसके अंदर उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। पॉलिटिशियंस को ज्यादा मैच्योर्ड तरीके से बिहेव करना पड़ेगा बिकॉज जनता उनको देखती है। It always used to say that Caesar's wife has to be above all suspicions. So politician को भी सारे वो suspicions के ऊपर रहना पड़ना है। अब वो कितना रह पाता है, कितना नहीं रह पाता, because the history has proved कई लोगों ने गलतियां करी हैं, they have gone down the drain। अब जो लोग जो सस्टेन कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो अच्छे होंगे, ठीक होंगे, या ये भी हो सकता है किसी की कोई चीज सामने नहीं आई होगी। लेकिन आज हमारे अंदर सोसाइटी के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है वैल्यूज डिग्रेडेशन की। जो आप मॉरल वैल्यूज की बात जहां पे, वो वैल्यूज जब डिग्रेड होती हैं वो स्टूडेंट के अंदर भी उतनी हो रही हैं, वो माँ बाप के अंदर भी उतनी हो रही हैं, और वो हमारे सोसाइटी के सारे पिलर्स के अंदर भी उतनी हो रही हैं। आज अगर बाप घर में बैठे सिगरेट पीता हो और वो बच्चे को कहे कि तुम सिगरेट ना पियो, तो बच्चा उसकी बात नहीं सुनेगा। स्पष्ट हो गया। आप और कमलप्रीत काफी एक जैसी बात बोल रही हैं, मैं आप पे वापस आऊंगा। कमलजीत, आप क्या सोचती हैं इस मुद्दे में? मैं कमलप्रीत से, टंडन से अलग सोचती हूँ। मैं ये कहना चाहनी है कि जदों एक स्टेट है, स्टेट दे विच लॉ एंड ऑर्डर है, एक साडी स्टेट दा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो की इंडिकेशन दे रहा है। ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। दूसरा है साडी जिहड़ी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये सारे दा सारा फ्यूडल आउटलुक है, जिस दे विच औरत नूं एक भोगण दी वस्तु समझिया जांदा है। जिहदे कोल ताकत है वो अपनी ताकत दे नाल हर चीज हथियार है। अज असी डिवेलप हो गए हैं, कुड़ियां पढ़ भी गई हैं, जिहड़ी जिंदगी दे हर मुआशरे दे विच ओह आ रही हैं, पर
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 2 ਰੀਸੈਂਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ, अगर ਜਿਹੜਾ लॉ एंड ऑर्डर है वो अपने हाथ च लेंदे ने, इन्वेस्टिगेशंस अगर ठीक होके उन्हां दियां होणीਆਂ ਤਾਂ कुछ इंडिकेशन जाएगी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ है वो क्योंकि अंडर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ की दे रहा, जुडिशरी की दे रही है और ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। दूसरी गल ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਲਸ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੋਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰਮੋਹਨ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ है, ताकत दे नाल वो एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। हाँ जी, आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। चंद्र सुता जी, मैं आपके पास आऊंगा वापस। एक मुद्दा है कि क्योंकि घर पे जो मॉरल वैल्यूज हैं वो कमजोर हो रही हैं तो उसी की एक मैनिफेस्टेशन हो रही है, और दूसरी तरफ जब हम स्टेट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वहां से लागू होनी है, क्योंकि सोसाइटी में तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, लॉ के दायरे से वो बाहर हैं। स्टेट का काम है चाहे जितने भी लोग लॉ के दायरे से बाहर जा रहे हैं उनको अंदर लाना, तो उस मामले में पॉलिटिशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है या नहीं बनती है? खुद लॉमेकर्स ही जब लॉ तोड़े, फॉर इंस्टेंस अगर हम वो कर्नाटका के लेजिस्लेटर्स की बात देखें जो असेंबली में बैठे पोर्नोग्राफी देख रहे थे, नाउ दैट इज अ टाइम इफ दे वर वाचिंग पोर्नोग्राफी इन देयर होम और एनी अदर प्राइवेट एरिया, परफेक्टली ऑल राइट, एवरीबडी डज इट, बट जब वो असेंबली में बैठ के जब उनको लॉज बना रहे या और किसी डिस्कशन डिबेट में भाग लेना था, देन दैट इज सर्टनली रॉन्ग, और फिर उस हिसाब से एक्शन भी आई थिंक लिया जाना बिल्कुल जायज है। बट दिस इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू ओनली इंडिया, वी फाइंड सो मेनी इंस्टेंसेज इन फॉरेन कंट्रीज, और अगर हम कहें कि सिर्फ ये पेट्रियार्कल सोसाइटी का ही एक मैनिफेस्टेशन है, it may not be entirely correct. For instance, we have had in the US also Bill Clinton and Monica Lewinsky, sabko and then we have Italy too, and then we have Italy and a similar almost a parallel case like in Italy we had N.D. Tiwari, both were misusing their office to procure girls for themselves, which was misuse of power. अगर हम सिर्फ पैट्रियार्की की बात ना करें और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, और इस वक्त पॉलिटिक्स में जिस किस्म की क्रांति चल रही है थ्रू आउट वर्ल्ड, हम हिंदुस्तान से ज्यादा कंसर्न रखते हैं तो इसलिए हिंदुस्तान की बात करेंगे, तो उसमें इज वुमेन एक क्रांति? It is I would say for the politician it is a means of exercising his power. It is one of the areas in which he gets a high by he feels that, you know, as a powerful man he can get anything, whatever he wants, so he can get any woman also. It's just an extension of the same I can get. So there again in some ways it is. संजय जी, मैं इस बात पे आपका रिएक्शन चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी।